गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम अपना सबक नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। सबक नंबर 2 है आपका अक्लमंद हंस। ठीक है, इससे पहले जो आपका पहला सबक था जिसका नाम था हमद, वो हमने पढ़ लिया है, अपलोड कर दी है आपके लिए वीडियो। अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको मिलती रहे टाइमली। ठीक है, ग्रामर वर्क भी आपको कराया जाएगा, तो आप चैनल के साथ रेगुलर जुड़े रहें। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। किताब का नाम है माही, सबक नंबर 2 अक्लमंद हंस। एक घने जंगल में बहुत ऊंचा दरख्त था। पत्तों से लदी हुई इसकी शाखें मजबूत बाजुओं की तरह फैली हुई थीं। इस दरख्त पर जंगली हंसों का एक झुंड रहता था। वो यहाँ हर तरह से महफूज था। उनमें एक हंस काफ़ी बूढ़ा और अक्लमंद था। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। क्या कहते हैं कि एक जंगल था, जंगल में बहुत ऊंचा और बहुत घना दरख्त था, जिस पे एक हंसों का जोड़ मतलब ग्रुप रहता था पूरा। ठीक है, झुंड। वो यहाँ पे हर तरह से महफूज थे, यानी किसी तरह का उन्हें ख़तरा नहीं था, क्योंकि पेड़ बहुत घना था और बहुत ऊंचा था, तो वहाँ तक किसी को पहुँच पाना बहुत मुश्किल था। ठीक है, लेकिन इन्हीं हंसों में एक बहुत बूढ़ा और अक्लमंद हंस भी था। एक दिन इस हंस ने दरख्त की जड़ में एक बेलदार पौधा देखा। उसने दूसरे परिंदों से इसका जिक्र किया। क्या तुम इस बेल को देख रहे हो? उसने दूसरे परिंदों से कहा। उसे हटा दो। क्यों हटा दें? हंसों ने हैरानी से पूछा। ये बहुत ही छोटी बेल है। अब क्या हुआ, उसने ऐसे करके जड़ में यहाँ पे इस जगह पे कहीं पे एक बेल देखी होगी, तो उसने बाकी हंसों से कहा कि भाई इस बेल को हटा दीजिए। तो उन्होंने कहा क्यों हटा दें? तो उसने बताया, देखिए लिखते हैं, इससे हमें क्या नुकसान पहुंच सकता है ना, ये तो बहुत छोटी सी बेल है, इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो अक्लमंद हंस ने बोला, दोस्तों, अक्लमंद बूढ़े हंस ने कहा, ये बेल जल्द ही बड़ी हो जाएगी और रफ्ता रफ्ता हमारे दरख्त पर चढ़ना शुरू कर देगी। फिर ये घनी और मजबूत हो जाएगी। फिर क्या होगा? हंसों ने पूछा। ये बेल हमारा बिगाड़ सकती है। ठीक है, यानी ये पेड़ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ठीक है, क्या बिगाड़ सकती है? यानी उन्होंने कहा कि ये तो बहुत छोटी सी है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये धीरे धीरे बड़ी होगी, हमारे पेड़ पे चढ़ेगी और फिर घनी और मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी हंसों ने कहा फिर क्या होगा? कहा ये बेल हमारा क्या ही बिगाड़ सकती है। क्या तुम इतनी सी बात नहीं समझ सकते? अक्लमंद बूढ़े हंस ने जवाब दिया। इस बेल की मदद से कोई भी हमारे दरख्त पर चढ़ सकता है। कोई शिकारी ऐसा कर सकता है और हम सब की जान ले सकता है। ठीक है, यहाँ आप देख भी पा रहे हैं, देखिए उसी बेल के सहारे से, ये देखिए आपको बेल दिख रही है, इसी बेल के सहारे से यहाँ देखिए एक शिकारी चढ़ भी रहा है। खैर, ऐसी भी क्या जल्दी है? उन्होंने जवाब दिया। ये बेल बहुत ही छोटी है, अभी इसे रहने दो, है ना। इसीलिए कहते हैं जो चीज़ जब याद आए या जो चीज़ जब आपको दिखे उसको उसी टाइम कर देने में ही क्या होता है, फ़ायदा होता है। अदरवाइज़ क्या होता है, वो काम बढ़ता चला जाता है या फिर हम बाद में उसे भूल जाते हैं और वो हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाता है। अब इन लोगों ने भी यही काम किया, जो हंस थे बाकी, उन्होंने बूढ़े की बात नहीं मानी, उसे टाल दिया और कहा ये तो भी बहुत छोटी है, इसे रहने देते हैं। इस बेल को अभी से हटा दो, अक्लमंद हंस ने कहा। अभी तो ये नर्म है और तुम आसानी से इसे हटा सकते हो, बाद में ये सख्त हो जाएगी तो इसे हटा नहीं सकोगी। तो बूढ़े ने समझाया कि बेटा अभी जो है ये नर्म है, मुलायम है ना, अभी आप इसे आसानी से हटा सकते हो, धीरे धीरे ये जैसे बड़ी होगी वैसे वैसे मजबूत होती जाएगी, तो आपको हटाने में मुश्किल होगी। ठीक है, तो बाकी हंसों ने क्या कहा? देखा जाएगा, देखा जाएगा, हंसों ने जवाब दिया। उन्होंने बेल को नहीं हटाया। वो अक्लमंद बूढ़े हंस के मशवरे को भूल गए। बेल रोज़ बरोज़ बढ़ने लगी और दरख्त पर चढ़ती गई।
वक्त गुजरता गया और बेल मजबूत से मजबूत तर होती गई। आखिरकार वो एक मोटे रस्से की तरह मजबूत हो गई। ठीक है, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया बेल मोटी होती गई, मजबूत होती गई और आखिरकार वो एक रस्से की तरह बन गई। एक सुबह जब हंसों का झुंड दाने की तलाश में गया हुआ था, एक शिकारी उनके दरख्त के पास आ पहुंचा। यानी पूरा हंसों का जो झुंड था वो दाने लेने गया था, खाने की तलाश में गया हुआ था, तभी एक शिकारी का वहाँ आ पहुंचा। तो ये वो जगह है हंस रहते हैं जहाँ। ठीक है, यानी उसने कहा कि अच्छा तो ये वो जगह है जहाँ हंस रहते हैं। शिकारी ने दिल ही दिल में कहा, शाम को जब वो लौटेंगे तो मैं उन्हें अपने जाल में फंसा लूँगा। शिकारी उस बलदार बेल के ज़रिए दरख्त पर चढ़ गया। दरख्त की चोटी पर पहुंचकर उसने अपना जाल फैला दिया। शाम को जब हंस वापस आए तो उन्हें शिकारी का जाल दिखाई नहीं दिया। वो जैसे ही दरख्त पर बैठे जाल में फंस गए। उन्होंने बहुत कोशिश की मगर जाल से निकल ना सके। बचाओ बचाओ, हंस गिड़गिड़ाए, हम शिकारी के जाल में फंस गए हैं। आह, अब क्या करें? अब क्यों शोर मचा रहे हो? अक्लमंद बूढ़े ने कहा। यानी अब अक्लमंद बूढ़ा जो हंस है उसने ये बात कही कि अब क्यों शोर मचा रहे हो? जब मैंने आपसे पहले कहा था कि इसको हटा दीजिए तब आप लोग ने नहीं हटाया। अब इसी बेल के सहारे क्या हुआ है, वो शिकारी ऊपर तक चढ़ा है और उसने ऊपर आके जाल फैलाया है। ठीक है, आगे देखिए तो लिखते हैं, मैंने तो पहले ही कहा था कि इस बेल को हटा दो मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। इसका नतीजा तुम्हारे सामने है। सुबह को शिकारी वापस आएगा, वो बेल ही की मदद से ऊपर चढ़ेगा और हमें कैद कर लेगा। ठीक है, उन्होंने बताया कि अब शिकारी शाम को सुबह आएगा और वो इसी बेल के सहारे चढ़ेगा और हम सबको कैद कर लेगा। हमने हिमाकत की। हिमाकत मतलब बेवकूफ़ी। परिंदों ने रोना शुरू किया। हमें आपकी बात पर ध्यान ना देने का अफसोस है। खुदा के वास्ते हमें माफ़ कर दीजिए और बताइए कि अपनी जान बचाने के लिए हम क्या करें। ठीक है, अब सब ने बूढ़े से माफ़ी मांगी और कहा कि अब फिर से कोई हमें प्लान बताइए जिस पे हम अमल करके अपनी जान बचा सकें। तो फिर गौर से सुनो, अक्लमंद हंस ने जवाब दिया। मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। बताइए खुदादार, जल्दी बताइए। तमाम हंस चिल्लाए। अब देखिए, अक्लमंद बूढ़े हंस ने कहा, सुबह शिकारी आए तो तुम सब ऐसे बन जाना जैसे मुर्दा हो, बस दम साधे पड़े रहना। ठीक है, यानी ऐसे बन जाना जैसे तुम सब लोग क्या हो, मर चुके हो, सांस वास मत लेना, बिल्कुल मरे हुए पड़े रहना। शिकारी मुर्दा परिंदों को पिंजरे में नहीं डालेगा, यानी उसके लिए कोई काम नहीं है। मुर्दा परिंदे हैं, मरे हुए हैं, तो वो क्या ही करेगा उसका, है ना। वो हमें एक एक करके ज़मीन पर डाल देगा ताकि नीचे आकर हमें इकट्ठा करके घर ले जाए। ठीक है, वो सोचेगा ये तो मर गए हैं, एक काम करते हैं इन्हें नीचे फेंक देते हैं और फिर इकट्ठा करके घर ले जाएंगे। जब वो आखिरी परिंदे को ज़मीन पर डाल दे तो हम सब उड़ जाएंगे, है ना। ये नहीं कि गिरते के साथ उड़ना है, सबका इंतज़ार करना है। जब सारे परिंदे नीचे गिर जाएं उसके बाद हम लोग उड़ेंगे। शिकारी को भी ये लगेगा ना कि मतलब इतना भारी बैग मैं क्यों ले जाऊँ, इन्हें नीचे फेंक देता हूँ, नीचे कलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, भारी बैग लेके उतरना भी उसके लिए दुश्वारी होगी। सुबह को शिकारी आया और बेल के सहारे दरख्त पर चढ़ गया। उसने जाल में फंसे हंसों को देखा, सभी परिंदे मुर्दा लग रहे थे। शिकारी ने एक एक करके परिंदों को जाल से निकाला और ज़मीन पर डालने लगा। परिंदे चुप्पी साधे पड़े रहे। ठीक है, जैसे नीचे फेंकता वो बेचारे वैसे ही पड़े रहते। जब आखिरी परिंदा ज़मीन पर रखा तो मंसूबे के मुताबिक तमाम परिंदे जिंदा हो गए और उड़कर उड़ गए। ठीक है, यानी जैसा उन्होंने प्लान बनाया था वैसे ही उन्होंने किया। मंसूबा मतलब प्लान, है ना। शिकारी दरख्त से नीचे आया। वो परिंदों के बच निकलने की तरतीब पर बड़ा हैरान हुआ। यानी वो बिल्कुल उनकी तरकीब पे कि ऐसा भी ये कुछ प्लान बना सकते हैं, इसे देखकर वो बहुत हैरान हुआ। ठीक है,
ये था आपका सबक। यहाँ आपका सबक होता है कंप्लीट। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे आपके लफ्ज़ मायने। देखिए शाखें, शाखें क्या है? शाख की जमा यानी डालियाँ। महफूज, महफूज मतलब होता है जिससे हिफाजत की गई हो। रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे। मजबूत तर यानी और ज़्यादा मजबूत, है ना, मजबूत से मजबूत तर। हिमाकत यानी बेवकूफ़ी। दम साधना मुहावरा होता है यानी सांस को रोक लेना या फिर बिल्कुल बेहिस और हरकत पड़े रहना। मंसूबा यानी सोच समझ के बनाया गया तरीक़ा। ठीक है, आगे देखें यहाँ लिखा हुआ है क्या? झुंड, झुंड मतलब गिरोह यानी पूरा ग्रुप। अब देखिए यहाँ सवाल लिखे हैं, ये सवाल जवाब हम आपको आंसर शीट पे दिखाएंगे। इसके बाद ये आपके जो खाली जगह है इसको भी हम लोग आंसर शीट पे ही देखेंगे। वाहिद जमा ये भी हम आंसर शीट पे देखेंगे। इसके बाद इनको देख लेते हैं, फिर टिक मार्क को करेंगे। अब देखिए इसमें पहला सवाल दिया गया है कि अक्लमंद हंस ने बेलदार पौधे को ख़त्म करने का मशवरा क्यों दिया? अक्लमंद हंस ने बेलदार पौधे को ख़त्म करने का मशवरा इसलिए दिया क्योंकि वो जानता था। देखिए अब ये पूरी लाइन आप 9th क्लास में है तो आपको आंसर पूरा ऐसे ही अच्छे से लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ आप यहाँ से लिखें क्योंकि वो जानता था। हालांकि छोटे बच्चों को सिर्फ पॉइंट लिखाया जाता है, लेकिन आप बड़ी क्लास में है, 2 नंबर का सवाल होगा तो क्वेश्चन से ये आपको लिखना चाहिए। अक्लमंद हंस ने बेलदार पौधे को ख़त्म करने का मशवरा इसलिए दिया क्योंकि वो जानता था कि बेलदार पौधा बड़ा होकर दरख्त पर चढ़ने का रास्ता बना देगा और शिकारी इसके ज़रिए दरख्त पर चढ़कर हंसों को पकड़ सकता है या उनको नुकसान पहुंचा सकता है। अगला सवाल देखिए, लिखते हैं बूढ़े हंस ने दरख्त की जड़ में क्या देखा? ठीक है, कि यहाँ पे देखिए सीन मिसप्रिंट हो गया है तो ये हंस है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। बूढ़े हंस ने दरख्त पर क्या देखा? तो उसने दरख्त की जड़ में एक बेलदार पौधा देखा। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है अक्लमंद हंस की बात ना मानने का अंजाम क्या हुआ? तो अक्लमंद हंस की बात ना मानने का अंजाम ये हुआ कि बेल बड़ी हो गई धीरे धीरे और शिकारी दरख्त पर उससे चढ़ गया और तमाम हंस जो है उसकी जाल में फंस गए। अगला सवाल देखिए, लिखा है बूढ़े हंस ने बेल को काटने का मशवरा क्यों दिया था? क्योंकि बूढ़ा हंस जो था, यहाँ देखिए लिखते हैं बूढ़े हंस ने बेलदार जो बेल था उसको काटने का मशवरा इसलिए दिया था क्योंकि वो जानता था मुस्तकबिल में इससे क्या होगा, खतरा पैदा हो सकता है, ठीक है। तो वो आने वाले खतरे से बचना चाहता था और सबको बचाना चाहता था। अगला सवाल देखिए, लिखते हैं अक्लमंद हंस ने जान बचाने के लिए परिंदों को क्या तरकीब बताई? तो उसने तरकीब बताई कि सब मुर्दा बन के पड़े रहना, ठीक है। शिकारी जब उन्हें ज़मीन पे फेंक देगा तो जैसे ही सारे फेंक दिए जाएं वैसे ही हम सब इकट्ठा उड़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ लिखा है खाली जगह को भरना है, तो यहाँ पे देखिए आपके लिए खाली जगहों को भर दिया गया है, पूरे सेंटेंस बना दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पहले वाले में शायद झुंड है, दूसरे वाले में शायद बेल है, फिर जरिए फिर यहाँ पे शायद दरख्त है या जरिए है, ठीक है। तो यहाँ मुर्दा है इस वाले में, और इसके बाद ज़मीन पर फेंक दिया और फिर यहाँ पे अक्लमंद है, ठीक है। तो इस तरह से ये आप कर लेंगे। बुक से देख लीजिएगा कि किस में अंडरलाइन है, यहाँ पे अंडरलाइन नहीं हो पाई है। इसके बाद अगला सवाल था जो जमा लफ्ज़ हैं उनके आपको क्या करने हैं? वाहिद बनाने। तो तराकीब का क्या हो जाएगा? तरकीब। परिंदे का परिंदा, कोशिशें कोशिश, मंसूबे का मंसूबा और पत्तियों का पत्ती, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखा है दिए गए लफ्ज़ों को क्या करना है? जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो देखिए झुंड है ना, महफूज, रफ्ता रफ्ता, शिकारी और हैरान, ये सारे मैंने यहाँ जुमलों में इस्तेमाल कर दिए हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन में आपको और ये दिया गया है कि भाई जैसे ना ये मेन लफ्ज़ आपको दिए गए हैं, अभी बुक में भी मैं आपको बता दूंगी, ये मेन लफ्ज़ आपको दिए गए हैं और इन सब में आपको मंद लगाना है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं, ठीक है। मंद लगा के इन्हें जोड़ के लिखना है। जैसे ज़रूरत में मंद लग जाएगा ज़रूरतमंद, ख्वाहिश में मंद लग जाएगा ख्वाहिशमंद, फ़िक्र में मंद लग जाएगा फ़िक्रमंद, दौलत में मंद लग जाएगा दौलतमंद, दर्द में लग जाएगा दर्दमंद, अक़ल में लगेगा तो अक़लमंद, ठीक है। इस तरह से ये आपको करना है। ये काम यहाँ होता है आपका सारा बुक, इसमें जो लिखने का काम था ये सारा यहाँ फिनिश होता है। अब जो थोड़ा बहुत बुक वर्क है उसे देखते हैं, उसके बाद वीडियो को फिनिश करते हैं। अब देखिए अगला सवाल लिखा है दर्जा ज़ेर सही बयान पर सही और गलत बयान पर गलत का निशान लगाइए। हंस दरिया के किनारे रहते थे, तो ये तो गलत बात है। बूढ़ा हंस अक्लमंद था, बिल्कुल सही बात है। शिकारी बेल के ज़रिए दरख्त पर चढ़ा, बिल्कुल ठीक बात है। हंसों ने फ़ौरन बेल काट दी, नहीं गलत बात है ये। बूढ़े हंस की तरतीब कामयाब हुई, बिल्कुल ठीक बात है, उसकी तरकीब कामयाब हुई।
इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना था, ये अभी आपको मैंने आंसर शीट में करवा दिया है। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है नीचे दिए गए मुहावरों को उनकी दुरुस्त मायने से क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, दिल ही दिल में कहना, दिल ही दिल में कहने का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। चुपचाप अपने आप में ही बातें करना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा खामोश रहना। दम साधना अभी आपने पढ़ा, खामोश पड़े रहना, बिल्कुल है ना, बेहिस हो जाना। दाने की तलाश में निकलना यानी रोज़ी की तलाश में निकलना। ठीक है, यहाँ लिखा है जान बचना, जान बचना मतलब ख़तरे से महफूज रहना। आगे आ जाइए। वैसे तो देखिए ये मैंने आपको आंसर शीट में करा दिया है। इसमें क्या लिखा है, जो आपका मेन लफ्ज़ है जैसे हुनर, उसमें आपको क्या करना है, मिसाल के मुताबिक मंद लगा के आपको ये लफ्ज़ बनाने हैं। जैसे हुनर, हुनर में हमने मीम नून दाल मंद लगाया तो क्या हो गया, हुनरमंद। ऐसी ज़रूरत, ज़रूरत में वैसे मीम नून और दाल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ज़रूरतमंद। ऐसी फ़िक्र में फ़िक्रमंद, दर्द में दर्दमंद, ख्वाहिश में ख्वाहिशमंद, दौलत में दौलतमंद और अक़ल में अक़लमंद। ठीक है, ये भी मैंने आपको आंसर शीट पे करके दिखा दिया है। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की किसी ऐसी मिसाल को बयान कीजिए जिसमें वक्त पर एहतियात करने से नुकसान से बच गए हों। ठीक है, तो ये काम आप खुद करेंगे, अपनी कॉपी पे कोई ऐसी कहानी लिखेंगे, कोई ऐसी मिसाल लिखेंगे जिसमें आपने वक्त पर एहतियात किया तो आप बच गए, है ना, डांट पड़ने से, मार लगने से या किसी और भी सिचुएशन से। ठीक है, जैसे आपने वक्त पे काम कर लिया तो अगले दिन मैम ने कॉपी चेक करने के लिए बुलाया तो आप बच गए, पिटाई नहीं लगी आपकी। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, ये टीचर्स के लिए है। यहीं तक आपको काम करना था, ये वाला काम आप खुद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।